इस वक्त दिल्ली से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल शाहदरा नॉर्थ जोन है एमसीडी का, वहां पर जो डीसी होते हैं यानी डिप्टी कमिश्नर, सीबीआई ने उसको पकड़ लिया है 4 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जो सबसे डिस्ट्रिक्ट का सबसे उच्च अधिकारी, जिसको डिप्टी कमिश्नर बोलते हैं, उसको पकड़ा है एमसीडी के। और ये काम किया है दिल्ली हेलो। के पूर्व महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने। हेलो। सर क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। दिल्ली नगर निगम में कार्य करने वाले दो एलआई जिनको पहले सस्पेंड किया हुआ था, जिनको उनका कहना है कि हमें गलत ढंग से सस्पेंड किया है, हमारी फाइल डीसी अभिषेक मिश्रा के पास है, लेकिन कई बार कहने के बाद भी हमारी फाइल को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। हमने कई बार निवेदन किया कि आप हमारी फाइल को आगे बढ़ाइए ताकि कुछ निर्णय हो सके, क्योंकि फाइल ना आगे बढ़ने के कारण इनके घर में तनख्वाह नहीं आ पा रही थी, पैसे नहीं आ पा रहे थे, घर का गुजारा होना मुश्किल हो गया था। ये मेरे पास आए, कहते हैं भाई साहब ऐसे बात है। मैंने कहा मैं भी प्रयास करता हूँ, प्रयास किया लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला। उसके बाद ये एक गौतम है जो एओ हैं, जो कि अभिषेक मिश्रा के मीडिएटर हैं। जितने भी काम अभिषेक मिश्रा जी करते हैं, सारी रिश्वत गौतम के माध्यम से जाती है। ये गौतम से मिले, फिर आपके आपकी जान पहचान है अभिषेक जी से, आप अभिषेक जी को बोलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बोल तो दूंगा लेकिन बिना पैसे काम होने वाला नहीं है। तो उन्हें थोड़े बहुत 10-20 हजार रुपए देंगे, दे देंगे, बातचीत कर लेंगे। लेकिन उन्होंने 2 दिन में बताया कि अभिषेक मिश्रा जी 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये मेरे पास आए, मुझसे कहा कि भाई साहब हम तो बड़ी परेशानी में, पैसे भी नहीं है, कहाँ से दें। तो मैंने कहा मेरे पास तो एक ही इलाज है, वो है सीबीआई। क्योंकि हमारे मोदी जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और ऐसे ही लोगों की जगह केवल एक ही है, जेल। यदि आप इनको जेल पहुंचाना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूँ, सीबीआई चलेंगे, इनको पकड़वाएंगे। ये मेरी बातों से सहमत हो गए और मुकेश जी ने मुझे आश्वस्त किया कि हम ऐसे लोगों को जेल भिजवाएंगे। इन्होंने पैसे का इंतजाम किया, मैंने भी थोड़ा बहुत सहयोग दिया जो मुझसे हो सकता था, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि किसी भी तरह ऐसे भ्रष्टाचारी जेल जाने ही चाहिए। इन्होंने सीबीआई में संपर्क किया, सीबीआई वालों ने उसके एओ के रिकॉर्डिंग की, सारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद कल एओ ने इन्हें राजघाट बुलाया पैसे लेने के लिए। राजघाट पे ये लोग गए, उन्होंने उसको पैसे दिए, वहां पे सीबीआई को दबोच लिया। जब सीबीआई ने दबोचा तो सीबीआई ने कहा कि भाई आपने पैसे किसको देने आ गए, उनको फोन मिलाइए। उन्होंने डीसी अभिषेक मिश्रा को फोन लगाया, तो डीसी अभिषेक मिश्रा ने ये कहा कि आप पैसे लेके घर आ जाइए। ये उनके घर पे गए और वहां पे उनको पैसे लेते हुए उनको भी दबोच लिया। जो मुझे ये जब जानकारी मिली, बड़ी खुशी की बात हुई। मैंने कहा कि क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। जब मुझे इनके गिरफ्तारी की खबर मिली तो एक खुशी का माहौल था। मैंने भी मिठाई भी बांटी है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को पकड़े जेल में डालना, सीबीआई बहुत अच्छा काम कर रही है। और मुझे लगता है कि हमारी सरकार, जो भाजपा की सरकार है, उसने सीबीआई को खुली मुझे एक छूट चीज दी हुई है। बताइए कि क्या, किस बात के पैसे मांग रहे थे अभिषेक मिश्रा, और डीसी का जो पद होता है, क्या वो आईएएस अफसर होता है? नहीं, इसमें सभी तरह के होते हैं, आईएएस भी होता है, लेकिन ये जो अभिषेक मिश्रा जी, ये वहां से मिलिट्री से आए हुए कर्नल अभिषेक मिश्रा, आपने नाम भी सुना होगा। पैसे इस बात के मांगे थे, उनकी दोनों की फाइल, मुकेश शर्मा जी की और जो दूसरे विजेंद्र कुमार की फाइल अभिषेक मिश्रा जी के पास थी। उस फाइल पे इन्होंने अपनी टिप्पणी करके भेजनी थी कि भाई इनके विषय में जो भी कि अच्छा लिखना है, खराब में कुछ भी लिखना है, वो आगे भेजना था। इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट किया कि आप फाइल को आगे भेजिए, हम नहीं कहते कि हमारे पक्ष में लिखिए, आप फाइल को आगे भेज दिए ताकि ये 4 महीने आपने खराब किए हैं वो ज्यादा समय खराब ना हो। लेकिन वो नहीं माने, वो क्योंकि बिना पैसे के ये मानने वाले फाइल नहीं थे। किस तरह की थी और ये इनका डेजिग्नेशन क्या था, जो दो कंप्लेनेंट्स हैं? ये दोनों पहले एलआई थे, डेजिग्नेशन क्या होते बदलता हैं? था, एलआई लाइसेंस इंस्पेक्टर। ओके। ये पहले ये शारदा साउथ जोन में तैनात थे। इनको गलत ढंग से, जो इनका कहना है, इनको गलत ढंग से सस्पेंड किया गया। जब कोई व्यक्ति सस्पेंड होता है तो उसको तनख्वाह आधी मिलती है, फिर उसकी विभागीय जांच चलती है। इनकी विभाग की जांच चल रही थी और जांच का जिम्मा डीसी अभिषेक मिश्रा जी को सौंपा गया था। लेकिन जांच करने के नाम पे इन्होंने रिश्वत मांगी। इन्होंने फाइल को 4 महीने लटकाया हुआ था, आगे नहीं भेजा। जब इन्होंने रिश्वत मांगी तो ये सीबीआई की गिरफ्त में आए और सीबीआई गिरफ्तार ने आज दोनों के दोनों जेल में। तो ये कहा जाए कि अगर कोई अधिकारी इस तरह से रिश्वत देने के लिए तैयार था और वो परेशान हो गया था, मतलब, तो कहीं ना कहीं जो उनको सस्पेंड किया था उस पर भी सवाल है। बिल्कुल सवाल है।
बिल्कुल सवाल है। अब इतनी डिटेल में मैं आपको बताऊं, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सवाल है। इससे पहले शारदा साउथ में डीसी थे अंशुल सोय, जो आज भी कहीं के डीसी बने हुए हैं। 609 गाड़ियां गायब कर दी गई, उसकी जांच चल रही है। उसमें एक जो मुख्य जिस शिकायत करता उसकी डेथ भी हो गई है, लेकिन जांच चलते पूरी एंटी करप्शन ने जांच की, अधर में लटक गया मामला। तो ये भी कुछ ना कुछ वहां से भी जुड़े हुए थे। इनको ओके। सस्पेंड किसी को करना था, लेकिन इनको गलत ढंग से सस्पेंड कर दिया गया, और इन्होंने तो शिकायत भी मामला की क्या हुई था है। इन दोनों को जो सस्पेंड किया गया था, वो क्या मामला था? इनको इनको देखिए, जब मैंने बताया 609 गाड़ियां गायब हुई थी, गायब होने में वहां के जो तत्कालीन एओ थे, उनका नाम था धीरज कुमार, वो उसमें शामिल थे। अंशुल सोय साहब शामिल थे। सारे सबूत हैं, लेकिन उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। उन पे एक्शन नहीं, कहते ना किसी को तो करना है दिखाने के लिए, इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया। हम्म। अलग अलग मामले सस्पेंड कर दिया गया। अभी जब सस्पेंड हो तो तनख्वाह नहीं मिले, तनख्वाह नहीं मिले, फैमिली परेशान है। फैमिली परेशान है, उनका अभिषेक मिश्रा के पास क्योंकि फाइल थी, उनके हाथ पांव जोड़े, नहीं माने तो जिनका वो कहना मानते हैं, जिनसे वो जिनके माध्यम पैसे लेते हैं, उनके पास गए। उन्होंने कहा बिना पैसे काम नहीं होने वाला, और जब उन्होंने 4 लाख की डिमांड की तो परिणाम आपके सामने है, तो ये जो दोनों इनके भ्रष्टाचारी जेलों। जो है कि क्या डेजिग्नेशन है एमसीडी में, और ये क्या इनके मीडिएटर थे? ये जो गौतम जी हैं, जो गौतम जी पकड़े गए, ये ए हुए डेम्स के हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर। डेम्स एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है जो डेम्स का काम संभालती है। लेकिन ये देखा गया है, जो भी मुखिया होता है, जैसे डीसी अभिषेक मिश्रा थे, या कहीं दूसरे भी जिलों में जो डीसी होते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति उनका खास होता है, जिसके माध्यम से, जिसके कहने पे सारे काम किए जाते हैं। और यहाँ भी उनके कहने पे काम किया जा रहा था। उनसे पैसे फिक्स करवाए गए, उनसे पैसे फिक्स करवाने के पैसे लिए गए, और जब पैसे लिए गए तो पकड़े गए। मुझे एक चीज बताइए, आप खुद बीजेपी के मेयर रहे हैं, और दिल्ली जो एमसीडी है वो भी बीजेपी रूल कर रही है, दिल्ली सरकार भी बीजेपी कर रही है, तो ऐसे में आपने अपनी सरकार के खिलाफ ही बिगुल फूंक दिया? नहीं, सरकार के खिलाफ नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। सरकार तो मैं शुरू में कहा, हमारे मुखिया कौन है? हमारे मुखिया है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। वो एक ही बात कहते हैं, उन्होंने लाल किले से खड़े हुए कहा था, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं उनके कथन पे चल रहा हूँ, और उनके कथन में चलने का भी हमारा जब उद्देश्य बन जाता है, तो हमें भी किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शना नहीं है, किसी भी रिश्वतखोर को बख्शना नहीं है। उसी के आधार पे हम चल रहे हैं, पार्टी की लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। जो डीसी होते हैं, ये मैंने देखा है कई बार, जो जोन के जो डीसी होते हैं एमसीडी के, एमसीडी में एक तो ये बताइए पूरी दिल्ली में कितने जोन हैं, प्लस डीसी जो है वो कई बार आईएएस अफसर भी बनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल बनते हैं, आइए सबसे भी बनते हैं कई। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात है, मुझे उसका दुख होता है कि चाहे डीसी हो, चाहे वो डेपुटेशन पे आते हैं निगम में, हर व्यक्ति की शिकायत करने वाला हर कोई नहीं होता। हम हमारे 10 लोग आते हैं, जब उनसे कहते हैं कि हमारे साथ चलिए सीबीआई चलिए, सभी लोग तैयार नहीं होते, तो इसलिए सबका पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है।